हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी पॉडकास्ट। बात करेंगे ग्लैम गर्ल के बारे में। कल ना हिमांशी ने एक लाइफ अपडेट वाला वीडियो शेयर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंगेजमेंट के लिए और आपकी शादी होने वाली है इसके लिए भी ढेरों बधाई है आपको। अब बात करते हैं कि जैसे ही हिमांशी का ये लाइफ अपडेट वीडियो आता है जहाँ पर वो सबको बताती है कि वो जो है बहुत ही जल्द शादी करने वाली है और उसका रोका हो गया है और उसकी जो है ना अरेंज मैरिज हो रही है। बिकॉज वो पिछले 1.5 साल से जो अपने फैमिली के साथ रह रहे थे और वो रेडी भी नहीं थी, बट फैमिली वालों ने समझाया कि अभी जो है तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब उसके बाद जो भाई साहब कमेंट सेक्शन में उस लड़की ने मतलब ज़्यादा सारी पोस्ट ही ना हाइड कर दी है। जब आप सर्च करोगे ना, कोई हाइड करता है अपनी पोस्ट तो जब आप सर्च करोगे तभी आपको शो करेगी, वरना नहीं करेगी। इसलिए उसकी कोई भी पोस्ट आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि लोग जो है उनके हिसाब से एक लड़की का जब डाइवोर्स होता है तो उसे बेचारी बन के रहना चाहिए, उसे रोना धोना करना चाहिए, उसे जो है वियोग में 2-3 साल तो ऐसे ही निकाल देना चाहिए, फिर सोचना चाहिए। फिर जब लोग बोलेंगे कि अरे अरे अब तो आपको सेटल हो जाना चाहिए, तब उन्हें शादी करनी चाहिए। क्यों भाई, एक बात मुझे बताइए, कोई भी पहली बात तो नहीं चाहेगा कि उसकी शादी टूटे। और जब एक रिश्ता खत्म हो गया है, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो दोनों को ही अधिकार है। सिर्फ हिमांशी को नहीं, ऋषि को भी पूरा अधिकार है अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का। जब उसकी मर्जी होगी वो भी कर लेगा। तो अगर हिमांशी के पेरेंट्स और हिमांशी की फैमिली चाहती है और हिमांशी को भी कोई आपत्ति नहीं है शादी करके अपनी जो है भाई सेटल होने में, तो लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? दोनों लीगली जब अलग हो गए हैं, दोनों के रास्ते अलग है, तो उसके पास्ट को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है कि भाई इसकी ही गलती होगी। मतलब अगर कोई लड़की शादी कर रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, तो उसी की गलती होगी शादी टूटने में? क्या ये लॉजिक हुआ भाई साहब? किसी यूज़र ने लिखा है, अगर किसी लड़के ने उस पर चीट किया होता तो लड़की कभी दूसरे रिलेशन में आने का सोच भी नहीं सकती है। इवन इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, अब मन तक नहीं करता किसी से बात करने का। बट ये हिमांशी तो इतना गहरा प्यार दिखा रही, इतना जल्दी कौन सा गहरा प्यार होने लगता है भला? वॉट इज़ दिस नॉनसेंस? हिमांशीज फैमिली सीम्स टू बी सो क्लेवर। मतलब आपके साथ जो हुआ, आपका जो एक्सपीरियंस है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है कि हर लड़की जो है ऐसे ही मतलब रहे, हर एक लड़की जो है गम में बैठी रहे कि नहीं मेरे साथ धोखा हो गया। हर एक लड़का ऐसा है, तो फिर तो किसी की शादी हो ही नहीं पाएगी दुनिया में, सब लड़कियां कुंवारी ही बैठ जाएगी। धोखा तो, क्योंकि आज के टाइम पे चीट तो देखो, चीटिंग बहुत कॉमन हो गई है भाई। चीटर के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है इंसान मूव ऑन कर ले। मतलब किसी और की गलती की सज़ा आप अपने आप को दो, आप मत मूव ऑन करो, आप मत शादी करो क्योंकि आपको किसी ने धोखा दिया। अब वो चीटर तो अपनी ज़िंदगी में जो है खुशी मना रहा है, तो क्यों भाई आप उसकी जो है ये कैसी सलाह दे रही है ये लड़कियां? मुझे समझ नहीं आ रही है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो हर कोई थोड़ी करेगा, और ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी का ऐसा ही मानना है कि भाई नहीं अब तो जो है धोखा मिल गया तो अब तो शादी करनी ही नहीं। ये क्या बेवकूफ़ी से भरा जो है कॉमेंट है, मुझे समझ नहीं आया। अब ये तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल गई। कर्मा आएगा गाइस। जो लड़की एक घर नहीं बसा पाई, अपनी 5 साल की शादी को नहीं संभाल पाई, वो दूसरे के घर जाके क्या ही करेगी? ये ऑब्वियस ही है, उसका अफेयर था, वो जानते थे, तभी इतना स्ट्रांगली उसने डाइवोर्स और फेक केसेस लगाए, क्योंकि उसको रहना ही नहीं था। और ब्लॉग के लिए क्या फेक करती थी? इंसान 1 दिन 2 दिन फेक कर सकता है, 4 साल तो फेक नहीं कर पाएगा। वो खुश ही दिखती थी हमेशा। वो बंदा अपने माँ बाप को छोड़ के उसी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट ले लिया इसके लिए, पर ये फिर भी नहीं रह पाई। इससे पता चलता है कि उसकी औकात दिखाते हैं। ये शादी कब तक चल पाएगी या नहीं, ये देखते हैं हम। मतलब लोग कितने गिर चुके हैं। कोई अपनी ज़िंदगी रिस्टार्ट कर रहा है, कोई जो है किसी के घर पे खुशी का अवसर है और लोग वहाँ पे इसको बद्दुआ दे रहे हैं कि उसको कर्मा मिलेगा। मतलब शर्म आनी चाहिए। क्या ऋषि ने तुमको बताया या कुछ उनके घर वालों ने बताया है कि उसने जो है उसका अफेयर चल रहा था, उसके साथ ऐसा था? अरे कैसे लोग हैं भाई। और ये जो औरतें हैं ना, इनके हिसाब से उसे जो है बेचारी बनना चाहिए। वो जो है रोए धोए, वो ऋषि के वियोग में वो बैठी रहे कि अरे मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है अच्छे से, वो भी खुश रहे, ये भी खुश रह रही है। क्या पागलपंती से भरी बात है ये। और ये क्या बात हुई? ये तो बुआ जी वाला कमेंट हो गया कि जो एक लड़की घर नहीं बसा पाई। कौन सी लड़की ये चाहती है? चलो तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, नहीं इन दोनों का चल पाया, लेकिन एक वक्त पे एक दूसरे को वो प्यार करते थे, तो वो क्यों चाहेगी कि भाई उसकी शादी टूट जाए? हाँ, वो आइडल रिश्ता ही दिखाना चाहेगी दुनिया को, वो नहीं चाहेगी कभी भी, ना ही ऋषि चाहता होगा। बट नहीं, 2 लोग जब एक साथ रह पाते हैं तो उन्हें वो रिश्ता भाई ख़त्म कर देना चाहिए। दोनों के लिए ये बेटर था वो, तो उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। अब ये लोग तो पगला गए हैं भाई।
चीटर कौन था, मैरिज में पोल खुल गया। कोई भी लड़की जो रिसेंटली डिवोर्स हुआ और क्लेम की कि भाई वो एक्स हस्बैंड चीटर था, वो इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाली। शादी तो दूर की बात है, पोल खुल गई, ऋषि लड़का है तो सभी उसके पीछे पड़ गए। उसका जो है पतंग बोलने लग गए, क्या लिखे समझ नहीं आ रहा, ब्लेम करने लगे। लेकिन चीटर कौन रहा हो सकता, आज खुद भगवान ने पोल खोल दिया। वुमन ही राइट हो जरूरी नहीं है, और ये विमेन बोल रही है, आरोप लगा रही है दूसरी औरत पर। अच्छा, वो अगर इतनी ही स्मार्ट और क्लेवर होती तो वो जो है ना, अब रोका तो हो ही गया है, शादी भी हो जाती। अब वो फेक करना होता तो फिर 1-2 साल बाद जो अपनी शादी दिखाती तो किसी को क्या ही पता चलता था। लेकिन उसके मन में पाप नहीं है, तभी तो जो दिखा दिया। लेकिन अभी इंडियन ऑडियंस उतनी मैच्योर है नहीं, उसे पता नहीं था बेचारी को कि भाई अभी इतनी ऑडियंस जो है ना मैच्योर है नहीं। ज़्यादातर लोग तो देखो, ज़्यादातर जो औरतें हैं वो तो इस सिचुएशन पे मैच्योरली रिएक्ट कर रही है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी है भाई, उसे पूरा अधिकार है। बट कुछ कुछ औरतें जो है ना टॉक्सिक एकदम, जिनको औरतों को सर्टेन वे में ही देखने की आदत है, औरतें बेचारी हो। जैसे ये लोग तो डाइवोर्सी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर किसी विधवा स्त्री भाई शादी का सोच ले 1-8 साल बाद उसके पति के जाने का, ये लोग तो उसका जीना हराम कर दे कि तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है भाई दूसरी शादी करने का। तुम रो, तुम्हारा पति चला गया, तुम रो। मतलब एक बात मुझे बताओ, अब जब डाइवोर्स होता है या ब्रेकअप होता है तो एक रिश्ते की मौत होती है, ठीक है। अब हमारे किसी मतलब कोई भी हमारे घर पे पेट डॉग भी है, जब उसकी भी मौत होती है ना, हमें बहुत प्यार था, हमें बहुत उससे प्यार था, लेकिन एक वक्त ही हम उसकी जो है ना लाश को घर पे रख सकते हैं। उसके बाद हमें जाना पड़ता है कि भाई उसे जो अंतिम क्रिया करने हमें लेके जाना पड़ता है। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे छोड़ना पड़ता है ना। उसके शरीर को पकड़ के हम रख नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि फिर वो हमें एक तो तकलीफ होगी और उसकी लाश के लिए भी अच्छा नहीं है, तो उसे हमें जाना पड़ेगा अंतिम क्रिया के लिए। तो एक रिश्ते का भी वही रहता है कि जितना आप उस रिश्ते जो टूट चुका है रिश्ता, जिस रिश्ते की मौत हो चुकी है, अगर आप उसे लेकर बैठे रहोगे तो सिर्फ आपको तकलीफ ही होगी, आपको तकलीफ ही होगी, पीड़ा ही होगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका है। दूसरी बात भाई, लीगल डाइवोर्स अभी कुछ टाइम पहले हुआ है, वो दोनों सेपरेट तो बहुत समय से रह रहे, मतलब 1.5 साल से अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही। उससे पहले भी उनके जो है सेपरेशन हुआ था, तो उनके रिश्ते में 2.5-3 साल से तो मान के चलो कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है, तो रिश्ता ख़त्म ही था। वो 2-2.5 साल से ही वो ख़त्म हो गया है सब कुछ। ये लीगल प्रोसीजर के चलते थोड़ा लंबा खिंच गया। और दूसरी बात कि भाई एक एज भी फिर होता है ना कि भाई एक सर्टन मतलब एज भी जा रही है, फिर हस्बैंड वाइफ को भी टाइम स्पेंड करना फिर बहुत होता है। अगर फैमिली प्लानिंग है तो फिर ये सब सोच के चलना पड़ता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी वो 20-21 की हो, अपने 30s में होगी, अर्ली 30s में तो होगी मेरे हिसाब से, 30-31 साल की होगी। तो अगर अब पहले ऐसा था कि भाई 20-21 साल के होते ना तो 2-3 साल अगर वेट भी कर लेती, 4-5 साल भी, तो भी चल जाता था। बट अगर वो अभी 3-4 साल निकाल देती है बाकी लोगों को खुश करने के लिए कि ये लोग जो है मेरे बारे में गलत ना सोच ले, तो फिर भाई एज फैक्टर भी तो होता है। फैमिली प्लानिंग करनी होती है इंसान को 2-3 साल बाद, तो भाई वो सब भी तो सोच के चलता है इंसान। दूसरी बात कि एक लड़की पे जब वो लड़का जब डाइवोर्स है तो फिर तो उसे सब मिल जाता है। तो अगर अच्छा लड़का मिल रहा है तो भाई क्यों ना शादी करे, पूरा अधिकार है उससे। ये लोग तो एकदम पगला ही गए हैं। मतलब ये लोग ना बिन पैंदे के लोटे होते हैं। अगर कल को हिमांशी कुछ बोल देना, सॉरी हिमांशी हमने तुम्हें गलत समझा, अब जाके जो है वहाँ पे बिन पैंदे के लोटे की तरह कमेंट करे, सॉरी ऋषि भैया हमने आपको गलत समझा। ये सारे कमेंट्स औरतों ने ही किया, एक भी आदमी नहीं है। जिस साल डाइवोर्स हुआ उसी साल ही शादी कर रही है। दूसरी हद है, बेशरम घटिया निकली। पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, ग्लैम गर्ल हिमांशी बेशरम। बताओ भला, इस साल ने मतलब 10 साल बाद शादी करनी चाहिए थी, जब 40 साल की हो जाती तब। इसने तो हद ही कर दी, ये तो रोने लग गई, ऋषि यू आर इनोसेंट, क्राई। आपने सही कहा था, वो किसी और को पसंद करती थी, इसी वजह से आपको छोड़ा। और ये प्रूव भी हो गया, लड़का भी पैसे वाला है, क्योंकि उसकी फैमिली की पिक देख के लग रहा है मॉडर्न जैसे मॉडर्न जैसे पैसे वाले होते हैं। अरे ये तो सरहद पार से कमेंट आए। अब पता चला आपकी एक्स आप ऐप में और आपकी फैमिली में इतने कीड़े क्यों निकाल रहे थी। शी वॉन्टेड अ न्यू रिलेशनशिप, नाउ सी व्हेन यू बिलीव इन गॉड ही मेक एवरीथिंग क्लियर इन योर लाइफ। ऋषि दिस टाइम शी फाउंड अ परफेक्ट मैच फॉर हर, ही suits her perfect match. Actually, she never deserve a good-looking, decent, classy, nice guy like you. Now you find a girl you deserve, beautiful and decent like you, from a nice family. क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। इसके हिसाब से जो है वो डिजर्व ही नहीं करती थी। अब जो लड़का है वो परफेक्ट है। अब वो लड़के को जो है ना
ट्रोल कर रहे हैं उसके लुक्स को लेकर के, अरे कैसा दिख रहा है वो तो फ्लिपकार्ट पे नौकरी कर रहा है, ये। देखो भाई, तुम्हें अगर ऋषि पसंद है, उसके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी और को नीचा दिखाकर किसी और लड़के की इंसल्ट करके, ये क्या बात हुई? ठीक है, ऋषि को भी अपनी जिंदगी वो जी, उसे पूरा अधिकार है, बट ये क्या पीछे पड़ गए हो भाई? लीगली उनका डाइवोर्स हो गया, अब उसकी वाइफ नहीं रही, कोई रिश्ता नहीं रहा उनका, तो उसके कमेंट सेक्शन में ये जाके बकवास करने की क्या जरूरत है? और उसे भी मजा आ रहा है, वो भी डिलीट नहीं कर रहा है। वो सारे कमेंट जो है ना, जहाँ पे खाली चुन चुन के, उसे पता है कि वीडियोस बनेंगे तो अगर मैं लाइक मार दूंगा तो फिर ये लोग जो है शामिल कर लेंगे अपनी वीडियोस में, तो वो लाइक नहीं करा बट डिलीट भी नहीं करा। अब तुम जब पढ़ रहे हो सारे कमेंट्स, चुन चुन के जब लाइक कर रहे हो, तो तुम क्यों भाई, तुम्हारा उससे रिश्ता नहीं, आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। अब उससे रिलेटेड कमेंट्स तुम्हें अपने चैनल में रखने की क्या जरूरत? अब देखना है, डायरेक्टली तो कुछ बोलेगा नहीं, अब आएगा Q&A लेकर 1-2 महीने बाद, जब सब शांत होता है और व्यूज थोड़े डाउन जाएंगे ना, अभी वैसे चल ही रहे डाउन, तो फिर आ जाएगा इनडायरेक्ट वे में एड्रेस करने के लिए कि ऐसा था वैसा था, ये नहीं वो नहीं, फैमिली मम्मी पापा बहुत ये वो। तो इस तरीके से क्लिक बेटिंग टाइप का जो है टाइटल लगा के वापस से वीडियो बनाएगा एक आध महीने बाद, अभी नहीं, तुरंत नहीं वो बनाता कभी भी 1 महीना हो जाने तो तब आ जाएगा। बाकी भाई साहब, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार होता है, ये रो धो के या नौटंकियाँ करके वियोग में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं रहती किसी लड़की को। ठीक है, अपनी मर्जी है उसकी मर्जी, अपनी ज़िंदगी है, उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, अपने तरीके से वो जिए, खुश रहने का उसको पूरा अधिकार है। अब एक डाइवोर्सी लड़की के साथ ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि ये औरतें, इनके आस पड़ोस में किसी स्त्री का, बेचारी का पति मर जाए और 1-1.5 साल बाद जो है वो अगर दोबारा शादी करने का सोचे, कम उम्र है तो शादी तो कर भाई, जिंदगी बहुत लंबी होती, थोड़ी ना कोई ऐसे ही जो है अकेले निकाल सकता है, तो उसका तो बेचारी का जीना हराम कर देती होंगी ये सारी औरतें। बाकी अगर मुझसे पूछो, मैं तो भाई बहुत खुश हुई हिमांशी के लिए, वो हमेशा खुश रहे, अपनी भाई आने वाली ज़िंदगी जो है उसकी बहुत खुशियों से भरी रहे, यही मैं प्रे करूँगी। और बाकी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो जो भाई अलग हो गई है और अगर वापस से अपना जीवन बसा रही है, गृहस्थी बसा रही है, तो वो सब भी खुश रहे, यही मैं प्रे करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।